वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन रवानी हो, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं वो पानी है। उस दिन लोगों ने खून की कीमत सही सही पहचानी थी जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगे उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बहु जीजू के जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, सुनो शीशों को फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, ये शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजानो बा ऊंची कर कर बोले रक्त मुझे देना, भारत की आजादी बदले तुम हमसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में ना दिल समाते थे, स्वर इंकलाब का नारा कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे रक्त बस यही सुनाई देते थे, युवक खड़े रणबे जानक को तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष वो आगे है जिसके तन में भारतीय खून बहता हो, वो आगे है जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वो आगे है जो खूनी हस्ताक्षर कहता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ, वो आगे है जो हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, माता के चरणों में अपना रक्त चढ़ाते हैं। उस दिन देखा साहस से युवा बढ़ते ही जाते थे, छुरी कटारों से अपना खून बहाते थे, फिर उस रक्त के स्याही में वे अपना कलम पाते थे। आजादी के पैमाने पर वे हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वसनीय, जब लिखा भारत के महान वीरों ने इतिहास नया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पहले स्वतंत्रता दिवस के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश को आजाद हुए आज 77 साल हो गया। 1947 में हमारा प्यारा देश आजाद हुआ, आज 2024 है। 1947 से 2024 के बीच में हम कई बड़े बड़े युद्ध देखे। आइए समझते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध के मैदान सियाचिन के बारे में। सियाचिन भारत के प्रमुख जगह है। आप मैप में देख सकते हैं, यह 75 किलोमीटर एरिया का बहुत बड़ा मैदान है। यह और हाथ से भारत से निकल जाता तो पाकिस्तान और चाइना के संपर्क डायरेक्ट हो जाता, इसलिए भारत के बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ दिक्कत ये है कि ठंडी के दिन में टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और 35 फीट स्नो फॉल होता है। अगर रात भर एक महीना आप रुक गए तो समझिए आपके 35 फीट बर्फ के नीचे चल जाएंगे, ये हालत हो जाता है। दिक्कत ये था कि भारतीय सेना के ठंड में पहनने वाले कपड़ा नहीं थे, तो ये प्लान बनाया कि हम युद्ध के 2 महीना बाद करेंगे, यानी गर्मी के दिन में। जो भारतीय सैनिक ठंड में कपड़ा पहनते हैं वो भारत में नहीं बनता है, यह नॉर्वे से लाना पड़ता है। तो भारतीय सेना गई नॉर्वे कपड़ा लेने, तो कंपनी वाला था जो मना कर दिया। कंपनी वाला बोला हम दूसरे कंपनी के नाम बता दे रहे हैं, आप जाकर वहाँ से ले लीजिए। तो भारतीय सेना पैसा की दिक्कत नहीं है, बोलिए ना। तो कंपनी वाला जवाब देता है कि हमारे पास इतना ही ऑलरेडी आ चुका है जो कि 2 साल में पूरा करने में समय लगेगा। तो भारतीय सेना का दिमाग में आया कि आखिर पूछते हैं कि किन कौन रहा है। तो कंपनी वाला जवाब देता है कि पाकिस्तान। सफा सेना तंग रह गई कि हम अभी मुलाई करने आए हैं, वो तो ऑर्डर देकर बैठा है। यहाँ तो पाकिस्तान की आर्मी आगे निकली। 13 अप्रैल 1987 की बात है। भारतीय सेना के ब्रिगेडियर चन्ना आदेश देते हैं आज भारत माता के लिए तुम्हें बलिदान करना पड़ेगा। तो सारे सैनिक उठकर बोले कि हम वादा करते हैं हम युद्ध के जीतेंगे और इसी कपड़े पर जीतेंगे। ये साहस देकर सैनिक को सियाचिन पहुंचा दिया जाता है और सैनिक को कहा जाता है कुछ भी हो जाए आप रेडियो सिग्नल ऑन मत कीजिएगा, नहीं तो पाकिस्तान को मालूम चल जाता है। तो ठीक यही हुआ और सैनिक एक शहीद हो गया। ठंड के कारण उसके फेफड़ा में पानी जम गया, तो रेडियो कॉन्टेक्ट किया गया और कहा गया कि हेलीकॉप्टर भेजा जाए, रसद सामान भेजा जाए। तो वह भेजा गया। ठीक ये हुआ भी, पाकिस्तानी सेना को सब मालूम चल चुका था। भारतीय सेना कैंप में सो रही थी। सोना का मतलब ये नहीं हुआ कि सब सो रहे थे, सब अंदर सो रहे थे। एक का ड्यूटी होता था बाहर देखने के लिए कोई हमला ना करे। तो ड्यूटी पर थे लांस नायक चंचल, पाकिस्तानी HMG मतलब हैवी मशीन गन ग्रेनेड लेकर आए थे। लांस नायक चंचल ने ठीक पाकिस्तानी को हेडशॉट किया था और उधर से पाकिस्तानी को हेडशॉट लांस नायक चंचल का लगा। इतने में तो सेना उठ चुकी थी। क्या होता है सो 5 मिनट में वो धावा बोल दी और 10 मिनट में 26 पाकिस्तानियों को मार के गिरा दी भारतीय सेना। और देखते देखते भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर मतलब दक्षिणी बिंदु, भारत के दक्षिणी बिंदु इंदिरा कॉल पर कब्जा कर ली और भारत का प्यारा झंडा फहरा दिया गया। ये है ताकत भारतीय सेना की। हम लोग ने पाकिस्तान को इस कपड़े में हराया जो पूरा दुनिया सोच के रह गई। भारत के महान सैनिक के लिए एक तो लाइक बनता है, अपने के लिए नहीं करें, भारतीय सेना के लिए करें। बहुत बहुत धन्यवाद।